अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अदारिया न्यूज़ के खसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। आज के इस खसूसी सेगमेंट में मैं आपको दिखाने जा रही हूं, मिलवाने जा रही हूं एक ऐसे शख्स से जिसके ये ठेला जिसे कहेंगे कि उस पर रश ही रश है। पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी खाने पीने के शौकीन अफराद हैं उन्होंने हमारा आज के सेगमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बताती चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हकीम बाबा के अफगानी टिक्का बर्गर की दुकान पर। कहने को एक ठेला है लेकिन किसी बड़ी दुकान से कम नहीं है। रश कितना है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। उसकी वजह क्या है वो तो आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन देखते जाइए कि पहले से तैयार कितने ज़्यादा यहाँ पर बर्गर्स पड़े हैं। नॉर्मली आप शौरमा खाने, बर्गर खाने जाते हैं तो आप पहले ऑर्डर देते हैं, वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले से काफ़ी ज़्यादा तादाद में गिन के भी बताऊंगी कि कितने यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स रेडी पड़े हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये ऑर्डर तैयार भी कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे साथ इनके डेली के कस्टमर्स भी मौजूद हैं। कभी आपने सुना है कि कोई ऐसी दुकान है खाने पीने की जहाँ डेली लोग आते हैं, इतने शौकीन हैं इनके अफगानी बर्गर के कि डेली यहाँ आते हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? तैमूर। अच्छा, क्या वजह है जी डेली आप यहाँ आते हैं? और उनका कहना है कि आप उनके डेली के कस्टमर हैं और दिन का 1 बज रहा है इस वक्त और आप यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर रोज़ ही खा कर जाते हैं। असल में जो है और भी काफ़ी जगह से हमने खाया है अफगानी बर्गर, लेकिन इनके टेस्ट में बात ही अलग है। ऊपर से इनके साथ हमारी बातचीत भी बड़ी अच्छी हो गई है। आते रहते हैं हम लोग इधर, साथ हम लोग बहरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें करीब भी यही पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इनकी पास आ जाते। डिस्काउंट भी मिल जाता हो? नहीं, डिस्काउंट नहीं खैर देते। अच्छा। लेकिन जो है इनके साथ जो है ना, इनको पता है कि हम कैसे खाते हैं। बस हम आते हैं, इनको पता है कि हम लोगों ने किस तरह का खाना है, स्पाइसी तेज़ रखना है नहीं रखना, जो भी इनको पहले से पता होता है ये तैयार कर देते हैं हमारे। अच्छा, नॉर्मली कहा जाता है जी बाहर का खाना खा के तबीयत ख़राब हो जाती है और एक चीज़ रोज़ खा के तो वैसे ही मेरा तो दिल नहीं करता होगा, तो ऐसी क्या स्पेशल बात है कि आप रोज़ ही यही खाते हैं? होते हैं, इंसान का टाइम पीरियड होते हैं, कुछ टाइम के लिए वो एक चीज़ खाते हैं, कुछ टाइम के लिए एक चीज़ खाते हैं। फ़िलहाल हमें इसके बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है किस्म की, कह लो ठीक है। तो हम आते हैं यूनिवर्सिटी से, जब भी फ्री होते हैं बस इधर आते हैं, खा लेते हैं। पहले हम जाते होते थे उधर, हमारे साथ ही होता था कोयटा, उधर हम जो खाते थे नाश्ता करते थे। अब हम लोगों को इसकी लत पड़ गई है तो हम जो है ये खाते रहते हैं। चलें जी, इनको तो जो यहाँ के अफगानी टिक्का बर्गर है ना, कहना ये है इनका कि इनको उसकी लत लग चुकी है। ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसी स्पेशल चीज़ टेस्ट की? ओके, तो क्या ऐसी स्पेशल चीज़ इसमें ऐड करते हैं कि लोग जो है वो तेज़ी से आते हैं इनकी तरफ, खींचे चले जाते हैं और डेली एक चीज़ खाना बड़ी ही हैरान कुन बात है। अच्छा जी, जो इसके ऑनर हैं बड़ी तेज़ी हम देख रहे हैं कि वो तैयार भी कर रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मसरूफ़ है, कह रहे हैं कि जी दूसरी तरफ से बात हो सकती है तो उधर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि देख सकते हैं आप, गिन तो नहीं सकती मैं क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर ये तैयार पड़े हैं। इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। और देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो ये ऑर्डर्स तैयार कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ इसमें ऐड हो रही है। देख सकते हैं आप अभी भी कि जो इनके डेली के कस्टमर्स हैं फिर से खाना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कैसे क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं ये कि लोग जो है वो इनके पास बार बार आते हैं, बल्कि रोज़ आते हैं और यहाँ पर जो अफगानी टिक्का बर्गर है उसको एंजॉय करते हैं। लोकेशन में बताती चलूँ तो जी इस्लामाबाद का ब्लू एरिया जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको यही नज़र आएगा अफगानी टिक्का बर्गर। इनसे एक दफ़ा फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? इसमें चिकन है, फ्राइज़ है, सैलेड है, मायो है, चटनी है, रोटी में होता है, अफगानी बर्गर है। क्या ऐसी स्पेशल चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग ये लगा रहे हैं लेकिन जितना रश आपके पास देखने को मिल रहा है किसी के पास भी नहीं है? बस ये तो हम मेहनत से बनाते हैं और दूसरा ये है कि ये शौरमे का रेसिपी था, हमने इसको अफगानी बर्गर में ऐड कर दिया, तो अब ये हमारा शुक्र है चल रहा है। आप पे ट्राई करें तो अच्छा है, इसीलिए ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से काम करें। मैक्सिमम दिन में कितनी आपकी ये सेल हो जाती है, कितने बनाते हैं बर्गर? जो बर्गर है वो कम से कम ये 600-700 बर्गर बन जाते हैं और इसी तरह 400-500 शौरमा भी बनता है साथ साथ। कितना टाइम हो गया यहाँ पर? या मुझे तो ख़ुद तकरीबन 8-9 साल हो गया और स्टॉल का जो कह रहे हैं ये 94 से कह रहे हैं कि हम यहाँ से शुरू किया है, इस तो टाइम हो गया अभी ज़्यादा, लेकिन मुझे ख़ुद 8 साल हो गए यहाँ काम करते हुए।
क्या कस्टमर्स का रिव्यूज़ होते हैं, खुश होकर जाते हैं? जो बस एक बार आते हैं, जो वो बाहर का भी हो, तो जो इस्लामाबाद आते हैं तो वो खामखा कहते हैं कि हमें यहाँ आना होता है। जो बाहर से लाहौर से भी होते हैं आगे पीछे से, तो वो कहते हैं जब भी हमारा चक्कर इस्लामाबाद लगता है तो हमें यहाँ आना होता है ज़रूर बस। जी, बात करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है इनके पास। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी जो है वो ये अपने ऑर्डर्स जो है वो रेडी कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जो एक बार खा कर जाता है, मेहनत से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है जो कि हम ऐड करते हो और बाकी ऐड ना करते हो। तो सिर्फ लगन की बात है, मेहनत की बात है और देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये लोग बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसी के फल इनको मिल रहा है कि ये दिन के तकरीबन 600-700 अफगानी बर्गर और उसके अलावा तकरीबन 400-500 इनका कहना है कि शॉर्मास इनके सेल हो जाते हैं। तो जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जिन्होंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर आएँ, इसको ज़रूर खाएँ और इस्लामाबाद घूमने फिरने आने वाले अफराद भी जब भी यहाँ आएँ, उनको मौका मिले तो हकीम बाबा का अफगानी बर्गर खाए बिना वापस नहीं जाना। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन मुबशिर अली के साथ ज़ुबारी रहमान, अदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।